दोस्तों मिस रूबी ने झूठ बोल दिया कि जी मैंने गजल जवाद का पॉडकास्ट लिया और उस पॉडकास्ट के अंदर गजल जवाद ने ईमान के खिलाफ सबूतों के साथ बात की है। और मेरे ख्याल से जो है ना ये सबसे बड़ा झूठ है जो कि मिस रूबी का पकड़ा गया है। और वो किसने एक्सपोज किया है? रजब भट्ट ने खुद एक्सपोज किया है कि जी कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ, नथिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों वैसे मुनाफिक इंसानों की ना कमी नहीं है इस दुनिया में। इंसान आजकल का, स्पेशली आजकल का इंसान जिस थाली में खाता है ना उसी थाली में जो ना वो छेद कर देता है। अब जैसे कि जी आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल 2 दिन से क्या कंट्रोवर्सी चल रही है मिस रूबी के बारे में कि जी मिस रूबी ने रजब भट्ट के खिलाफ बोल दिया है। मतलब कि जी पहले उन्होंने उनके घर का खाना खाया, उनके घर का नमक खाया और नमक खाने के बाद व्यूज लिए, ठीक है। उसके अलावा जो सोफों की गद्दियों को बैठाया वो अलग, उसके अलावा बगैर पैसों के फ्री में पॉडकास्ट किया वो अलग, और फिर पिक एंड ड्रॉप वो अलग, रिस्पेक्ट अलग, व्यूज अलग, फॉलोअर्स अलग। मतलब इतना सब कुछ जो है भाई भट्ट साहब ने मिस रूबी के लिए एक परात में परात ही कहूंगा, परात में परोस के सामने रख दिया। सीधी सीधी बात है यार कि जी मिस रूबी को एक मौका मिला फेमस होने का, और इसके अलावा जो है उनको एक भरपार ज्यादा अर्निंग का जरिया बना। बेशक जरिया अल्लाह ही बनाता है, वसीले अल्लाह ही बनाता है, मगर जो वसीला बना वो बना जी रजब भट्ट। रजब भट्ट की वालदा ने जी तरस खा के जी मिस रूबी को अपने घर बुलवाया, फ्री में पॉडकास्ट दिलवाया, जो कि 30-30 लाख रुपए भट्ट साहब एक पॉडकास्ट का चार्ज करते हैं। तो प्रमोशन हो, पॉडकास्ट हो, जो भी हो, व्हाटएवर, हर चीज जी फ्री में मिस रूबी को मिली। मगर मिस रूबी ने क्या किया जी, मिस रूबी को वो फ्री वाली चीज हजम नहीं हुई। वो कोई 25-30 पाए हजम नहीं हुए, कोई फ्री पॉडकास्ट 30 लाख वाला वो हजम नहीं हुआ, रिस्पेक्ट हजम नहीं हुई, फॉलोअर्स हजम नहीं हुए, व्यूज हजम नहीं हुए। तो दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो जो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर रजब भट्ट ने मिस रूबी के बारे में जो बातें की हैं, और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज भी बता दूं कि जो जिस पॉडकास्ट का मिस रूबी ने जिक्र किया था, इसका भट्ट साहब की जो सिस्टर है गजल जवाद, वो पॉडकास्ट नहीं हुआ। मिस रूबी ने बोला झूठ, वो सब कुछ क्लियर कर दिया भट्ट साहब ने आके। और मिस रूबी को क्यों घर से निकाला गया ये भी भट्ट साहब ने क्लियर कर दिया है। अब जब आप छिंजी की तरह, चिच्चर की तरह साथ चिपट जाओगे तो भाई फिर अगले ने आपको धक्के देके घर से बाहर निकालना ना। तो मिस रूबी को इस चीज का गुस्सा चढ़ गया और मिस रूबी ने जाकर जी भट्ट साहब के खिलाफ और माँ जी के खिलाफ पॉडकास्ट दे दिया। ये वीडियो देखे जरा। प्रॉब्लम क्या हुआ? अब मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मेरी बेटी को इस तरह करके बंदा दिल खुश हो जाए। अल्लाह खैर करे, जो भी हम हुए। उसके अलावा आप आ जाएं, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा अंदर बिठा के बेहतरीन तरीके का। बाकी जहां जहां पर मेरी जरूरत हुई ना, मैं हाजिर। ठीक है, लिंक लगा हुआ है, जाकर सब्सक्राइब कर लो। उनको बता दो कि रुबीना जी, रजब फैमिली हाजिर, रजब फैमिली हाजिर लाजमी। अब जब चैनल पे लग गया ना तो रूबी मलिक खत्म हो गई। तो मैंने उनसे मशवरा लेना था कि अम्मी जी मुझे इनके घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने मुझे पता कि कहना चाहिए उत्तर नहीं जाना। बंदे को ये रिश्ता जो है ना, ये पॉडकास्ट वाला, ब्लॉग वाला, इंटरव्यू वाला, ये होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए था। मैं आपको क्लियर कर दूं, गजल आपी से डॉक्टर रूबी से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, ना उनसे उनकी मेरे से गजल आपी के रिलेटेड कोई बात हुई है कि सलमान मैंने गजल का पॉडकास्ट करना है यार रजब भाई से बन के। अस्सलाम रजब भाई, रजब फैमिली, कैसे हैं हम लोग सब। तो मैं इस मोटी आंटी रूबी का जो 2-3 पॉडकास्ट मेरे सामने आए थे, गुजरी थी वीडियो, और मैं देख रही थी कि ऐसे भी नमक हराम होते हैं लोग। जब इस मोटी आंटी रूबी को रजब भाई ने अपनी वालदा के कहने पर, माँ जी के कहने पर घर पे इनवाइट किया या घर आने की इजाजत दे दी, तो वहां बैठी तो ये जब भागी गई, तब तो इसने जाकर रजब भाई के कुत्ते को भी सलाम कर दिया था, जाकर हेलो अस्सलाम वालेकुम, कुत्ते को इसने सलाम कर दिया था। और अब जब उन्होंने दूसरी तीसरी दफा ये जो चिपकू मोटी आंटी उनको साथ चिपक ही गई थी, छींक मार के तो पहुंच जाती थी रजब भाई के घर, छींक मार के तो पहुंच जाना रजब भाई के घर। वो इतना वेला थोड़ी है कि वो इसके पीछे इसकी बातें सुनता रहे, इसके मसले मसाइल रही है, इससे गप्पे लड़ाता रहे। उसको अपने बड़े बहुत काम है। जितना बड़ा बंदा होता है उतना मसरूफ भी होता है। ये बेवकूफ आंटी कहाँ समझती है, वेली मुंह उठाया चली गई उनके घर। वहां से जब मुंह पे ठूठे पे लगी है तो अब टैं कर रही है, हर जगह पे कुत्ते की तरह भौंक रही है रजब भाई के खिलाफ। वहां बैठी तो इसके तब तो कह रही थी बड़े अच्छे रजब भाई, जब उन्होंने 20 नान के साथ इनको 40 पाए खिलाए थे, तब तो बैठ के बड़े मजे ले रही थी वहां पर। और वो 40-40 से 30-30 लाख का एक पॉडकास्ट का लेते हैं, और इस भूखी आंटी को उन्होंने फ्री में पॉडकास्ट दे दी, वो भी माँ जी के कहने पर, क्योंकि माँ जी का वो कहना टालते नहीं है रजब भाई। और ऐसी नमक हराम है, ऐसी आसान फरामोश है कि मिलियन व्यूज लेकर उनके नाम पे, उनके नाम का ये खा रही है। तो अब भी जाकर बकवास करी, जगह जगह पर भौंक रही है कि एशिया का बड़ा यूट्यूबर मैंने उसको बना दिया या कह दिया, तुम्हारी औकात है इतनी?
अगर तुम्हारी इतनी औकात होती कि तुम्हारे कहने से किसी को फेम मिलता तो फिर तुम उनके कुत्ते को जाकर सलाम कर देती। कि वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको हाथ पकड़ाए तो उसका बाजू नहीं खींच लेना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा रजब भट्ट ही निकलने वाली थी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि उनके गाढ़ों ने या माँ जी ने कहा हाथ जोड़े कि अल्लाह का वास्ता है जान छोड़ दो हमारी, हम तुम पे रहम खा बैठे हैं, क्या हमने गुनाह कर दिया है? तुम्हें जितनी हो सका माली इमदाद कर दी, तुम्हें व्यूज ले दिए, तुम्हें पॉडकास्ट दे दिया, जाओ अब जान छोड़ो, जाओ अपने मुंह देने खाओ पियो और जान छोड़ो हमारी, कोई और टारगेट बनाओ अब। तो वहां से इसको ये इस भूगी आंटी को जो है वो मिर्ची लगी और गुस्सा आ गया, और अब वो गुस्सा जो है वो अब हर जगह जगह पे वो निकाल रही है। और गजल आपी का पॉडकास्ट मांगा इसने, जहां पर उन्होंने गजल आपी ने कहा कि मैं तो रजब भाई की तरह नहीं हूं कि हर बंदे पे जो है जो यकीन कर लूं, तो मुझे ऐसे 2 नंबर है जो यूट्यूबर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं इन पे मुझे नहीं यकीन, और ना मैंने इनको फजूल लोगों को पॉडकास्ट देना है। और वो और मिर्ची लग गई। रजब भाई की जो एक्स बीवी है उसने गद्दारी कर दी, उसके साला जो था ऑन शेफ उसने गद्दारी कर दी। तुम जैसे कई टके टोकरी हो चुके हैं जैसे कि नानी वाला, और तुम लोगों की तो कोई खैर औकात ही नहीं है, वो तो रिश्ते में आकर उन्होंने गद्दारी की ना, तुम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए अपने आप में रहें और जितना उनके नाम का खाना था या जितना उन्होंने आपको नकदी दे दिया अपना सदका उसमें गुजारा करें और कोई और बकरा ढूंढें, उनकी जान छोड़ दें। रजब भाई अपनी फिल्म बनाने में मसरूफ हैं, उनके पास फजूल लोगों के फजूल बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं जरा, आप फजूल टाइम वेस्ट कर रही हैं अपना उनके खिलाफ बोलकर। ये रजब भट्ट को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये कितनी शैतान औरत है और ये घरों में घुस के कैसे फसाद मचाती है और लोगों के घरों के अंदर की बातें फरमाई आना शुरू कर दी है इसमें। हाँ, मुझे मतलब खबर आई है, मैं भी आपको पता है फिर जर्नलिस्ट हूँ, ये बहुत पुलिस औरत है। मेरे भी जराए हैं। बड़े लोगों रजब के भट्ट के साथ साथ बैठी है आधा घंटा 1 घंटा पॉडकास्ट के बाद उसके डाइनिंग रूम में। अच्छा। और वहां पर बैठकर रजब के साथ जिन जर्नलिस्ट ने 2 साल से स्टैंड किया ना उनके खिलाफ भड़काया है, के खिलाफ भड़काया रजब को। अब ये रजब को उनसे दूर करेगी और उसके बाद फिर रजब को अकेला करके मारेगी। ये हर उस दूसरे बंदे को दूसरे बंदे के खिलाफ भड़का देती है जो इस पे एहसान करता है, जो इसका मोहसिन होता है ना, ये उसी पे वार करती है। इसका ये शेवा है, ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ती, इसकी बहनें भी इससे बचती फिरती हैं। इसकी बहनें जब यहाँ पर आती है ना, पाकिस्तान आती है इसकी बहन, तो यकीन करें वो इस औरत को बुलाना पसंद नहीं करते, इसके बहन भाई इसको पसंद नहीं करते कि इसको जो है वो अपने खानदान में। तो फ्रेंड्स, ये पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और जो इसके अंदर बातें की गई हैं, खासतौर पे सलमान की तरफ से जो बातें की गई हैं कि जी मिस रूबी ने जो ये बात फैलाई हुई है, जो पॉडकास्ट में ये बात फैलाई हुई है कि जी मैंने जो है कवल साहब कहने लगा था, ये जो बट साहब की सिस्टर है गजल जवाद जो है इसका पॉडकास्ट लिया, उस पॉडकास्ट के अंदर गजल ने सबूतों के साथ जो है ईमान को एक्सपोज किया, ईमान को जलील किया। मतलब ये सब जो है मिस रूबी साहिबा जो है ना वो बोल रही थी झूठ, जो कि यार बहुत ही गलत बात है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों ने एक और क्लिप देखा होगा बीच में, किनका क्या नाम उसका, डॉक्टर है, नफ्सियाती मरीज की डॉक्टर है वो, तो उन्होंने भी साफ साफ मिस रूबी के बारे में यही बात की है कि ये मतलब फसाद फैलाती है औरत, ये औरत तो घर के अंदर कदम रखवाने के काबिल नहीं, मतलब घर के अंदर अपनी फैमिली के अंदर बैठाने के काबिल नहीं है। तो रजब भट्ट ने इसको फ्री में पॉडकास्ट दिया, रजब भट्ट की वालदा ने इसको रिस्पेक्ट दी, तो मतलब हर चीज करने के बाद भी इस औरत से रिटर्न में क्या मिला कि जी इसने उन्हीं के खिलाफ जो है पॉडकास्ट दे दिया कि जी मैंने जो है व्हाट्सएप को फेम दिया कि जी उसको इंटरनेशनल यूट्यूबर कह के, ठीक है, एशिया का बड़ा यूट्यूबर कह के। अल्लाह माफ करे यार, कसम से ये लोग ना बस इंसान के पीछे लगे हुए हैं और इनको कोई होश नहीं है, और इनको सिर्फ फेम चाहिए, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और बस दैट्स इट, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, ये पीछे जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी देनी है, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों ने मुझे पॉजिटिव राय देनी है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव राय देनी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, भाई को इजाजत, टाटा।